Okay, this is your seventh sum. This is your seventh sum. This is your adjustment. चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, अभी एडजस्टमेंट करते हैं। फर्स्ट एडजस्टमेंट देखो, स्टॉक ऑन 31/12/20 वाज वर्थ 40,000 एट कॉस्ट वाइल मार्केट वैल्यू 50,000। तो कॉस्ट प्राइस दोनों दिया है 40,000 50,000, तो विच एवर इज लोअर, तो लोअर कौन सा है 40,000, तो हम लोग 40,000 हम लोग स्टॉक लेंगे। चलो हम लोग पोस्टिंग करते हैं। तो क्लोजिंग स्टॉक, लीव द 7 लाइन्स बाय क्लोजिंग स्टॉक 40,000। सेकेंड इफेक्ट एसेट्स में आएगा क्लोजिंग स्टॉक 40,000, दो दिया था तो विच एवर इज लोअर, तो 40,000 लोअर अमाउंट है वो हम लोग ने लिया। चलो नेक्स्ट एडजस्टमेंट है डेप्रिसिएशन मशीनरी बाय 15%। तो हम लोग का अभी डेप्रिसिएशन का वर्कआउट आएगा हम लोग का। तो सीयर मशीनरी अमाउंट 65,200 ये ट्रायल बैलेंस से लिया है। इस 65,200 के ऊपर 15% निकाला तो आ गया 9,780। 65,200 में से 9,780 माइनस कर दिया तो अमाउंट आ गया 55,420। तो ये डेप्रिसिएशन का इफेक्ट हो गया। दिस इज़ द फर्स्ट इफेक्ट। और सेकंड इफेक्ट आपका जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस में। डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी 9,780, दिस इज़ द फर्स्ट इफेक्ट एंड दिस इज़ द सेकंड इफेक्ट। चलो कॉपी करके ले लो। जो नेक्स्ट एडजस्टमेंट है हम लोग का, वैल्यू ऑफ लीज होल्ड प्रीमाइसेस ऑन 31 दिसंबर 2020 इज़ 50,000। तो हम लोग का लीज होल्ड प्रीमाइसेस देखिए ट्रायल बैलेंस में कितना है हम लोग का। तो नाउ सी हियर, लीज होल्ड प्रीमाइसेस हम लोग के ट्रायल बैलेंस में 53,000 दिया है और ये 50,000 आउटर का फिगर है। तो 53 में से 50 माइनस किया तो 3,000 हम लोग का क्या हो गया, डेप्रिसिएशन हो गया। तो यहाँ डेप्रिसिएशन का परसेंटेज नहीं दिया है, अमाउंट दिया है, तो हम लोग ने ये फाइंड आउट कर रहे हैं। वापस एक बार 53,000 आपको ट्रायल बैलेंस में दिया है, 50,000 एडजस्टमेंट में दिया है, तो उसका वैल्यू जो 53,000 का लीज होल्ड प्रीमाइसेस है, लीज होल्ड मतलब भाड़े पे लिया हुआ प्रॉपर्टी, उसका वैल्यू 53,000 था। आज के तारीख में उसका वैल्यू कितना हुआ, 50,000 हो गया। तो 3,000 से कम हो गया। तो वो कैसे पता चला हम लोग को, 53 माइनस 50। तो ये फर्स्ट इफेक्ट। और सेकंड इफेक्ट आपने जहाँ डेप्रिसिएशन लिखा है उसके नीचे लिखना है लीज होल्ड प्रीमाइसेस 3,000। इन दोनों को प्लस करके मैंने आउटर में डाल दिया 12,780। चलो कॉपी कर दो उसको। नेक्स्ट एडजस्टमेंट, क्रिएट फर्दर बैड डेट्स 4,000 एंड रिजर्व एट 6% बी क्रिएटेड फॉर डाउटफुल डेट्स ऑन डेटर्स। तो अभी हम लोग का बैड डेट्स का अमाउंट है हम लोग का, देखते हैं हम लोग एडजस्टमेंट। पहला मैं बैलेंस शीट का वर्कआउट बताता हूँ। डेटर्स हम लोग का 1,83,000 ये हम लोग को ट्रायल बैलेंस में से मिला, माइनस बैड डेट्स तो 4,000 एडजस्टमेंट में दिया है। तो 1,83,000 में से 4,000 माइनस हो गया तो बचा हम लोग का 1,79,000। इस 1,79,000 के ऊपर 6% RDD दैट इज़ नोन एज अ रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स क्रिएट करने बोला है। तो ये 6% दिया है। तो 1,79,000 के ऊपर कितना परसेंट निकाला, 6%। तो ये 6% आ रहा है आपका 10,740। तो 1,79,000 में से 10,740 माइनस कर दिया, माइनस करके फिगर आ गया हम लोग का 1,68,260। चलो ये पहले लिख के ले लो एसेट्स में, तो उसका सेकंड इफेक्ट भी बताता हूँ मैं, पहले कॉपी करके ले लो। नेक्स्ट उसका सेकंड इफेक्ट अभी हम लोग देखते हैं। तो ये देखिए, टू बैड डेट्स टी मतलब ट्रायल बैलेंस में से फिगर मिलेगा। फिलहाल ट्रायल बैलेंस में बैड डेट्स कुछ भी नहीं है तो मैंने कुछ नहीं लिखा। बैड डेट्स ए मतलब एडजस्टमेंट में से 4,000 फर्स्ट इफेक्ट, सेकंड इफेक्ट यहाँ आपके कॉलेज में इसको फर्दर बैड डेट्स ऐसा बोलते हैं। फिर 10,740 RDD, तो इसको न्यू RDD कहते हैं। तो ये RDD एडजस्टमेंट में से है और ये RDD टी लिखा है, ये आपको ट्रायल बैलेंस में इसको ओल्ड RDD ऐसा बोलते हैं। तो सबसे ईजी क्या है, हम लोग को कहाँ से मिल रहा है वो खाली याद रखिए। ये ट्रायल बैलेंस में से मिलेगा, ये एडजस्टमेंट एंड ट्रायल बैलेंस। तो ट्रायल बैलेंस में आपके रहेगा 1,200। तो दोनों को प्लस किया, 1,200 माइनस कर दिया तो आ गया आपका 13,540। चलो कॉपी करके ले लो। नेक्स्ट एडजस्टमेंट है हम लोग का
आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस सैलरी 1400 और वेजेस दिया है 2700, तो आउटस्टैंडिंग का हम लोग का वर्कआउट करना है अभी। तो सैलरी हम लोग का प्रॉफिट एंड लॉस में वर्कआउट होगा और वेजेस होगा हम लोग का ट्रेडिंग अकाउंट में। तो टू सैलरी 6600 आपको ट्रायल बैलेंस से मिला है, 1400 ये एडजस्टमेंट में मिला है। आउटस्टैंडिंग हर बार प्लस होगा, तो इन दोनों को प्लस करके 8000। ट्रेडिंग अकाउंट में ऊपर से 5 लाइन छोड़ना है, लिखना है वेजेस 7300, ये आपको ट्रायल बैलेंस से फिगर मिला है। 2700 ये एडजस्टमेंट में दिया है, ये दोनों का प्लस करके आउटर में फिगर आ गया हम लोग का 10000। चलो पहले ये एक सिंगल इफेक्ट दे दो, सेकेंड इफेक्ट बताता हूँ मैं। चलो अभी इस एडजस्टमेंट का हम लोग सेकेंड इफेक्ट देते हैं। दोनों का इफेक्ट लाइबिलिटी में आएगा, एसेट्स में। ऊपर से 5 लाइन छोड़ना है, आउटस्टैंडिंग वर्ड लिखना है। तो आउटस्टैंडिंग सैलरी 1400, सी दिस इज द फर्स्ट इफेक्ट और ये आपका सेकेंड इफेक्ट है। वैसे ही आउटस्टैंडिंग वेजेस का ये फर्स्ट इफेक्ट है और ये आपका सेकेंड इफेक्ट है। इन दोनों को प्लस करके आउटर में डाल दिया मैंने 4100, तो दिस इज द सेकेंड इफेक्ट आउटस्टैंडिंग का। चलो कॉपी करके ले लो। नेक्स्ट एडजस्टमेंट है हम लोग का इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट 1000 इज स्टिल रिसीवेबल। मतलब हम लोग ने फिक्स डिपॉजिट किया है, उसके ऊपर हम लोग का 1000 इंटरेस्ट आने का बाकी है, तो ये आने वाला है, तो ये हम लोग का इनकम हो गया, तो ये प्रॉफिट हो गया। देखते हैं हम लोग इसका इफेक्ट कहाँ कहाँ जाता है। तो फर्स्ट इफेक्ट आपको लिखना है प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में लिखना है पहला बाय इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट 1000। क्योंकि क्रेडिट साइड क्यों लिखा, क्योंकि ये हम लोग को मिलने वाला है इसके लिए। अगर देने वाला होता तो हम लोग डेबिट साइड लिखते थे। सेकेंड इफेक्ट आपको एसेट्स में लिखना है फिक्स डिपॉजिट 4000, तो आपका 4000 का फिक्स डिपॉजिट है, उसके ऊपर इतना इंटरेस्ट आने का बाकी है। तो दोनों मिला कि इन भविष्य में आपको कितना पैसा आने वाला है, 5000 आने वाला है। तो 1000 का फर्स्ट इफेक्ट और 1000 का सेकेंड इफेक्ट। और ये फिक्स डिपॉजिट हम लोग ट्रायल बैलेंस में से अमाउंट लिया हम लोग ने। नेक्स्ट एडजस्टमेंट है हम लोग का उसके बाद का, अनिश इज टू गेट 6% कमीशन ऑन ग्रॉस प्रॉफिट। तो ग्रॉस प्रॉफिट के ऊपर अनिश जो हम लोग का पार्टनर है उसको 6% कमीशन मिलेगा, मगर हम लोग को अभी तक ग्रॉस प्रॉफिट मिला ही नहीं। जब ग्रॉस प्रॉफिट मिलेगा तब हम लोग ये एडजस्टमेंट करेंगे। तो फिलहाल हम लोग ये एडजस्टमेंट साइड में रखते हैं और अभी हम लोग पोस्टिंग चालू करते हैं। चलो स्टार्ट द पोस्टिंग। अभी आपको आपका ट्रायल बैलेंस देखना है। चलो अनिश कैपिटल, तनिष कैपिटल, जहाँ मैंने टिक किया है ये टिक नहीं डालना है आपको, वहाँ आपके ट्रायल बैलेंस में अमाउंट देखना है और ये अमाउंट आपको लिखना है। डोंट टिक आउट दिस, ये खाली आपको समझने के लिए कहाँ अमाउंट लिखना है वो। बाकी आपको ट्रायल बैलेंस से फिगर लिख के देख के यहाँ अमाउंट आपको स्पेसिफाई करना है। उसके बाद आएगा हम लोग का स्टॉक ऑन 1 जनवरी 2020, मतलब ये ओपनिंग स्टॉक है, तो ओपनिंग स्टॉक आएगा हम लोग का ट्रेडिंग अकाउंट में। चलो वापस ये भी फिगर आपको ट्रायल बैलेंस से देख के लिखना है। ट्रायल बैलेंस से स्टार्टिंग से देख के सब लाइन से जाता रहेगा, आपको ढूंढने भी ज़्यादा परेशानी नहीं होगा। देयर आफ्टर आता है हम लोग का बिल्स रिसीवेबल। तो बिल्स रिसीवेबल का भी अमाउंट एसेट्स में आएगा। वंस अगेन टिक डालना नहीं है आपको, ट्रायल बैलेंस में से फिगर लिखना है और यहाँ स्पेसिफाई करना है। परचेस लिखा है मैंने इनर कॉलम, तो जो ओपनिंग स्टॉक लिखा है उसके बाद लिखा तो भी चलेगा, लिखो टू परचेस और इनर कॉलम में अमाउंट लिखना है। इनर कॉलम में अमाउंट लिखना है और उसके नीचे माइनस रिटर्न करके लिख के रख दो सिर्फ, वो अमाउंट हम लोग बाद में देखेंगे। सिर्फ परचेस का अमाउंट ही देखना है, ट्रायल बैलेंस में देखिए और इनर कॉलम में अमाउंट लिखना है आपको। सेम सेल्स भी ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा, सॉरी यहाँ डेबिट लिखा है, क्रेडिट साइड में आएगा। बाय सेल्स आपको इनर कॉलम में लिखना है और उसके नीचे माइनस रिटर्न करके लिख लीजिए। वापस एक बार ये टिक लिखना नहीं है आपको, ट्रायल बैलेंस में से फिगर देखना है और ये यहाँ लिखना है आपको, ट्रायल बैलेंस में फिगर देखना है आपको। उसके बाद रिटर्न दिया हम लोग का, ओके। तो जो डेबिट में रिटर्न है वो आपका सेल्स रिटर्न हो गया, दैट इज़ 13,000, और जो क्रेडिट में दिया है वो आपका 8,000, वो आपका परचेस रिटर्न है। देखो आपके डेबिट का जो रिटर्न है वो आपका सेल्स रिटर्न है और जो क्रेडिट में रिटर्न दिया है वो आपका परचेस रिटर्न है। तो वो रिटर्न क्या लिख दो, ट्रायल बैलेंस में से अमाउंट लिख के।
आपके ट्रायल बैलेंस में जो डेबिट में लिखा है वो आपका सेल्स रिटर्न हो गया, और ट्रायल बैलेंस के जो क्रेडिट में लिखा है वो आपका परचेस रिटर्न हो गया। आगे बढ़ते हैं हम लोग। सिर्फ तनिष्क ड्राइंग दिया है तो आपके कैपिटल में 2 ड्राइंग आएगा और सिर्फ तनिष्क के कॉलम में आएगा। सेम ट्रायल बैलेंस में फिगर देख के आपको यहाँ लिखना है। उसके बाद आएगा सॉलिसिटर फीस प्रॉफिट एंड लॉस में। सॉलिसिटर मतलब वकील होता है, तो वकील की जो भी फीस पे की उसको सॉलिसिटर फीस ऐसा बोलेंगे। तो प्रॉफिट एंड लॉस में आउटर कॉलम में लिखना है टू सॉलिसिटर फीस। अब सॉलिसिटर फीस के बाद देखते हैं ट्रायल बैलेंस में क्या है हम लोग का। सन्ड्री क्रेडिटर्स है, आपने आउटस्टैंडिंग लिखा है उसके नीचे लिख दो सन्ड्री क्रेडिटर्स, आउटर कॉलम में लिखना है। ट्रायल बैलेंस से फिगर देख के आपको ये लिखना है आपको। नेक्स्ट इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट बॉन्ड। चलो अभी ये इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट बॉन्ड क्या देखो, 50,000 दिया है आपको ट्रायल बैलेंस में देखते हैं, और उन लोग ने शायद कभी परचेस किया उसका डेट स्पेसिफाई किया है। देखो 1 सितंबर को हम लोग ने परचेस किया, तो सितंबर से लेके हम लोग का ईयर एंड क्या देखना है हम लोग को। हम लोग का ईयर एंड क्या है हम लोग का, देखिए दिसंबर है, तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। तो सितंबर से लेके दिसंबर 4 मंथ्स हो रहा है, इसके लिए यहाँ मैंने 4 लिया। तो 4 डिवाइड बाय 12 हो गया, क्योंकि साल भर में 12 मंथ्स होते हैं, और 15% दिया हुआ है, तो 15 डिवाइड बाय 100। तो यही सब वर्कआउट करके हम लोग का 2500 आ रहा है। तो इसका मतलब गवर्नमेंट बॉन्ड के ऊपर इतना इंटरेस्ट हम लोग को आने का बाकी है, इसको हिडन एडजस्टमेंट बोलते हैं। तो अब ये कैसे लिखा जाएगा, ये 15% गवर्नमेंट बॉन्ड है, वो 50,000 ये इंटरेस्ट हम लोग ने कैलकुलेट किया है। तो 2500 यहाँ से आ गया, तो दोनों मिला के हम लोग को 52,500 आने का है। और इसका सेकेंड इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में जाएगा, जो इंटरेस्ट ऑन एफडी लिखा था उसके नीचे लिखना है आपको, और ये वर्किंग लिख के दीजिए, इन फ्यूचर आपको काम में आ जाएगा। बढ़ते हैं, नेक्स्ट आएगा आपका प्रोफेशनल चार्जेस। प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा प्रोफेशनल चार्जेस। ट्रायल बैलेंस में से अमाउंट देख के लिखिए कितना है। नेक्स्ट जनरल एक्सपेंसेस, वो भी प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा, 2 जनरल एक्सपेंसेस। बीच में का हम लोग ने कुछ चीज़ें इग्नोर किए क्योंकि उसका ऑलरेडी इफेक्ट दे चुके हम लोग। देयर आफ्टर एडवर्टाइजमेंट फॉर 6 ईयर विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2020। तो देखते पहला, तो इसके लिए मैंने पहला जो 18,000 एडवर्टाइजमेंट दिया आपको 6 दिया, इसके लिए मैंने 6 से उसको डिवाइड कर दिया। ओके, तो 6 से डिवाइड करने के बाद मुझको 3,000 मिल रहा है फॉर ए 1 ईयर, 3,000 फॉर द 1 ईयर। तो नेक्स्ट 1 ईयर मतलब 12 मंथ, 1 ईयर मतलब 12 मंथ्स। अब हम लोग ने जो एडवर्टाइजमेंट दिया है वो कभी से चालू किया हम लोग ने, जुलाई से। सो जुलाई से लेके दिसंबर तक 6 मंथ हो रहा है। कितना मंथ हो रहा है, 6 मंथ्स। तो कहने का मतलब है हम लोग का 12 मंथ्स का 3,000, तो 6 मंथ्स का कितना। चलिए वर्किंग कॉपी करके ले लो। तो आपका आ रहा है 1,500। चलो वंस अगेन
18,000 सब में दिया हुआ है, 6 ईयर दिया, इसके लिए मैंने 6 से डिवाइड किया, 4 दिया रहेगा तो 4 से डिवाइड करूँगा, तो इससे मुझको 3,000 आंसर आ गया। और ये 3,000 एक साल के लिए, 1 ईयर मतलब 12 मंथ्स। तो ये जो 3,000 है 12 मंथ्स का खर्चा है हम लोग का। हम लोग ने 1 जुलाई को लिया, तो जुलाई से लेकर दिसंबर 6 मंथ्स हो रहा है। तो इसके लिए हम लोग ने वर्कआउट किया, 12 मंथ्स है, सॉरी यहाँ ईयर्स मत लिखिए, मंथ्स लिखिए। 12 मंथ्स का 3,000 है, तो 6 मंथ्स का कितना, तो हम लोग का 1,500 आ रहा है। चलो अब इसका इफेक्ट देते हैं हम लोग 1,500 का, और ये 18,000 का कैसे आएगा देखिए। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, अब ये कॉम्प्लिकेटेड क्या बताता हूँ मैं। 18,000 है और ये 1,500 हम लोग आउटर का फिगर हुआ, तो 18,000 में से 1,500 मैंने माइनस कर दिया, तो कितना आ गया हम लोग का 16,500, मतलब 16,500 हम लोग ने ज़्यादा पे किया है, तो वो प्रीपेड हो गया। तो फर्स्ट इफेक्ट और सेकेंड इफेक्ट आपके एसेट्स में आएगा, प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट। वंस अगेन 18,000 हम लोग के ट्रायल बैलेंस में, 15,000 हम लोग ने वर्कआउट किया, तो ये 15,000 आउटर का फिगर है। इसके लिए 18,000 में से 1,500 माइनस कर दिया, तो माइनस करके फिगर कितना आ रहा है हम लोग का 16,500। तो फर्स्ट इफेक्ट और ये सेकेंड इफेक्ट, चलो कॉपी करके ले लो। चलो आगे बढ़ते हैं। कमीशन दिया हुआ है, प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में दिया है, सॉरी ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड में दिया, इसके लिए प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में आएगा। अगर ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में दिया होता तो वो डेबिट में आता था। तो बाय कमीशन लिखिए। नेक्स्ट आएगा मैन्युफैक्चरिंग और फ्रेट एक्सपेंसेस, तो दोनों भी आपके ट्रेडिंग अकाउंट में जाने वाला है, टू मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस टू फ्रेट। आउटर कॉलम में लिखना है, ये अमाउंट आपको आपके ट्रायल बैलेंस से देख के लिखना है। और इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस लास्ट है हम लोग का, वो हम लोग के प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा ऑन द डेबिट साइड। चलो हम लोग का सभी पोस्टिंग हो चुका है अभी। चलो इन द बुक्स ऑफ लिखो अनिश और तनिश 31 दिसंबर 2020, ये लिखना ज़रूरी है। उसके बाद देखते हैं हम लोग के ट्रेडिंग अकाउंट में सब कुछ आपने बराबर लिखा है कि नहीं। अब ये सब कुछ बराबर रहेगा तो आपको डेबिट साइड, दिस इज योर डेबिट साइड, तो डेबिट साइड का टोटल करना है और क्रेडिट साइड का टोटल करना है और पेंसिल से लिखना है। सो आपके डेबिट साइड का टोटल और क्रेडिट साइड का टोटल क्या मैं बताता हूँ। सो डेबिट साइड का टोटल 4,17,500 है और क्रेडिट साइड का टोटल 5,93,000 है। चलिए ये लिख के लीजिए। अगर आपने आउटर में लिखाना नहीं रहेगा तो आउटर में लिख के लीजिए पहला, उसके बाद टोटल लिखिए। अब कम डेबिट साइड है तो वर्कआउट डेबिट साइड में आएगा हम लोग का। देखते हैं डेबिट साइड में क्या वर्कआउट है हम लोग का। तो 5,93,000 में से 4,17,500 माइनस होगा। तो ये बाजू क्यों लिखा, क्योंकि ये बाजू का अमाउंट छोटा है, तो जो माइनस करके फिगर आ गया दैट इज़ 1,75,500, मतलब इसमें से जो माइनस करके जो फिगर आ गया वो 1,75,500, उसको हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट बोलेंगे। ये वर्किंग चाहिए तो लिख दो। और इन दोनों में से ज़्यादा कौन सा है, 5,93,000, तो 5,93,000 और 5,93,000। अभी हम लोग देखते हैं हम लोग के इस एडजस्टमेंट के ऊपर एक एडजस्टमेंट है, ग्रॉस प्रॉफिट के ऊपर 6% कमीशन देना है। अभी ग्रॉस प्रॉफिट मिल गया, अभी हम लोग उसका इफेक्ट देंगे। तो कैसे वर्कआउट करना है, तो वर्किंग में आपको लिखना है। तो ग्रॉस प्रॉफिट हम लोग का कितना था, यहाँ दिया अनिश इज टू गेट 6% कमीशन ऑन ग्रॉस प्रॉफिट, इज इट राइट।
तो ग्रॉस प्रॉफिट इंटू 6% इज इक्वल टू कमीशन। तो ग्रॉस प्रॉफिट हम लोग का 1,75,000 है, उसके ऊपर हम लोग ने कितना परसेंट निकाला 6%, तो आ गया हम लोग का कितना 10,530। चलो ये वर्किंग लिख के ले लो, खाली इतना ही लिख के लेना है, वो ये एडजस्टमेंट आपने लिखा हुआ है, खाली इतना ही लिख के लेना आपको। चलो अभी 10,530 का इफेक्ट देते हैं हम लोग। तो इफेक्ट किधर किधर आएगा देखिए, एक तो आएगा आपके कैपिटल में बाय कमीशन जाएगा, और सेकंड आएगा आपके प्रॉफिट एंड लॉस में टू कमीशन टू पार्टनर दैट इज अनिश। तो फर्स्ट इफेक्ट एंड सेकंड इफेक्ट। चलो अभी ये पोस्टिंग हो गया हम लोग का। अभी प्रॉफिट एंड लॉस देखते हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस में फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2020 लिखना है आपको, और जो ग्रॉस प्रॉफिट है यहाँ ट्रांसफ़र करना है आपको, रेगुलर जैसे हम लोग ट्रांसफ़र करते हैं। बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन 1,75,500। अभी जो प्रॉफिट एंड लॉस में सब कुछ लिखा है कि नहीं बराबर देखिए। पहला क्रेडिट साइड देखिए छोटा है, वो सीधा क्रेडिट साइड। ये 4 अमाउंट दिख रहा है क्या देखो आपको, अगर कुछ मिसिंग रहेगा तो लिख के दीजिए। नाउ सी दिस ऑल द एडजस्टमेंट, और ये सब कुछ पोस्टिंग हुआ है कि नहीं आपका। चलो अभी डेबिट साइड का टोटल देखते कितना है, क्रेडिट साइड का टोटल देखते कितना है हम लोग का। डेबिट साइड का टोटल 98,650 है, और क्रेडिट साइड का टोटल 1,98,200 है। अब कब जहाँ है वहाँ हम लोग वर्कआउट करेंगे। क्या वर्कआउट रहेगा हम लोग का, 1,98,200 में से 98,650 माइनस करेंगे। माइनस करके आएगा हम लोग का 99,550। ये 99,550 उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 7:3 में डिवाइड किया जाएगा। तो 7:3 10 होता है। तो वर्कआउट कैसे आएगा अनिश का, 99,550 मल्टीप्लाई बाय 7 डिवाइड बाय 10, और तनिष का वर्कआउट आएगा 99,550 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड बाय 10। ये वर्कआउट करना है हम लोग को। ये आपको समझने के लिए लिखने की ज़रूरत नहीं है, इट इज़ ओनली फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। ये कैसे आ गया बताने के लिए आपको मेन जो लिखना है, जो नीचे अभी मैंने लिखा है वो स्पेसिफाई कीजिए। ये आपको लिखना है टू नेट प्रॉफिट अनिश, वो वर्कआउट जो लिखा है इधर ही लिखा है, वो पेंसिल से लिखिए। और ये 99,550 कैसे आया, इसका ये वर्कआउट है। तो राइट दिस, और जो ज़्यादा अमाउंट है वो मैंने टोटल में लिख दिया, 1,98,200 1,98,200 दोनों जगह लिखना है आपको। चलो अभी ये जो नेट प्रॉफिट है कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र होगा। चलो कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दो बाय नेट प्रॉफिट, और फिर हम लोग टोटल करेंगे दोनों साइड का। यहाँ का टोटल कुछ नहीं है 0, यहाँ का टोटल 16,000, यहाँ तीनों का मिला के 2,05,215, और यहाँ का मिला के 1,54,865। अब जहाँ कम है वहाँ वर्कआउट आएगा, मतलब अनिश का अनिश में से माइनस होगा, तनिष का तनिष में से माइनस होगा, क्रेडिट में से डेबिट माइनस होगा क्योंकि क्रेडिट का टोटल ज़्यादा है। तो माइनस करके जो फिगर आ गया दैट इज़ 2,05,215 और 1,38,865। तो ज़्यादा अमाउंट है, मैंने दोनों जगह लिख दिया। ये आपको टोटल लिखना है, और ये माइनस करके आ गया, उसको हम लोग बोलेंगे टू बैलेंस कैरिड डाउन। जो लिख के ले लो फटाफट। चलो यहाँ से अब ये जो बैलेंस कैरिड डाउन है उसको हम लोग ट्रांसफ़र करेंगे बैलेंस शीट में। स्टार्टिंग में लाइबिलिटी साइड में जाएगा, मगर पहला बैलेंस शीट एज ऑन 31 दिसंबर 2020 लिखना ज़रूरी है, ये लिख के लीजिए। उसके बाद ये अमाउंट यहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगा। कैपिटल अकाउंट अनिश का अमाउंट 2,05,215 और 1,38,865। ये जो बैलेंस कैरिड डाउन है ये ट्रांसफ़र होगा, टोटल ट्रांसफ़र नहीं होता है। ये जो अमाउंट है ये ट्रांसफ़र हो रहा है इधर, ध्यान में रखिए।
पहला लाइबिलिटी साइड देखिए, सब कुछ आपने लिखा हुआ है क्या। फिर कम टू एसेट साइड्स, एक एक अमाउंट देखते रहिए, जो आउटर में डाला नहीं है तो उनको फिगर्स को आउटर में डाल दीजिए। चलो देखो यहाँ, चलो आपका अमाउंट देख लो, आपका टोटल दोनों सेम होना चाहिए, सेम आ गया मतलब आपका बैलेंस शीट टैली हो गया, आपको पूरा मार्क्स मिल जाएगा। राइट द टोटल एंड थैंक यू।